लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 15वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चैत्र की संक्रांति निकट आ पहुंची। चड़क और गाजन के उत्सव के कारण देश के कृषिजीवी दल मतवाले हो उठे हैं। उनका इतना बड़ा पर्व और दूसरा नहीं है। सब स्त्री और पुरुष जिन्होंने सामान्य रूप से महीने भर संन्यास का व्रत धारण किया है, पहनने के कपड़े और चादरों के गेरुआ रंग से देश की हवा में जैसे वैराग्य का रंग छा गया है। गली गली में शिव शंभू का घोष लगातार हो रहा है। चंडी के मंदिर में उनका आना जाना समाप्त नहीं होता। आंगन में स्थित शिव मंदिर को घेर कर देवता के असंख्य सेवकों ने धूम मचा रखी है। पूजा चढ़ाने, तमाशा देखने, सौदा बेचने खरीदने के लिए यात्रियों ने आना आरंभ कर दिया है। मंदिर के बाहर की दीवार के किनारे दुकानदारों ने जगह के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है। देखने से ही जान पड़ता है कि चंडीगढ़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक महोत्सव की सूचना से चमक उठने में अब कुछ देर नहीं है। षोडशी मन की अशांति को दूर करके हर साल के समान इस बार भी काम में लग गई है। सब ओर नजर रखने के लिए सवेरे से रात तक वो मंदिर नहीं छोड़ सकती। तीसरे पहर मंदिर के बरामदे में बैठकर वो मन लगाकर हिसाब की बही में जमा खर्च मिला रही थी। अनेक प्रकार की आवाजों की लहरें अभ्यस्त व्यापारी की तरह कानों में जाकर भी भीतर नहीं पहुंच पाती थीं। इसी समय अकस्मात शांति छा गई। आंख उठाकर देखा, स्वयं जीवानंद चौधरी खड़े हैं। उनके दाहिने बाएं और पीछे अनेक परिचित भी हैं। राय महाशय, शिरोमणि ठाकुर, तारादास, एक कौड़ी और गांव के और भी अनेक लोग आंगन में आ गए हैं। और भी 3-4 आदमी हैं जिन्हें वो पहचान न पाई, किंतु पहनावे पोशाक की सजावट देखकर उसने अनुभव किया कि वे कलकत्ते से बाबू के साथ आए हैं। बहुत संभव है देहात की शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य देखने आए हों। 4-5 भोजपुरिया पायक प्यादे भी हैं। उनके सिरों पर रंगीन साफा और कंधों पर खूब लंबी लाठियां हैं। थोड़े ही दिन पहले के होली उत्सव के चिन्ह आज भी उनके कपड़ों पर मौजूद हैं। स्वामी के शरीर की रक्षा और गौरव बढ़ाना ही उनका उद्देश्य है। षोडशी ने क्षण भर के लिए आंखें उठाकर ही फिर अपनी बही के पन्नों में नजर लगा ली, लेकिन मन नहीं लगा सकी। जीवानंद कभी यहां नहीं आए थे। वो कौतुक के साथ सब कुछ ध्यान से देखने लगे और पुराने शिरोमणि महाशय अपनी वर्षों की अज्ञानता को लेकर वहां जो कुछ है, उसका इतिहास, उसके संबंध में जो कुछ जनश्रुति चली आती है, सो सभी इस नवीन जमींदार प्रभु को सुनाते सुनाते साथ चले। इस प्रकार लगभग आधा घंटे तक घूमते रहकर ये मंडली एक साथ मंदिर के द्वार के पास आ पहुंची और लगभग 2 मिनट के बाद ही पुजारी ने आकर षोडशी से कहा, मां, बाबू ने तुमको नमस्कार कहकर एक बार आने का अनुरोध किया है। षोडशी ने सिर उठाकर दम भर सोचकर कहा, अच्छा चलो चलती हूं। फिर वो उसके पीछे पीछे जमींदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। जीवानंद ने 5-6 मिनट उसे सिर से पैर तक बार बार देखकर धीरे से कहा, सबके अनुरोध पर तुम्हारे संबंध में मैंने क्या आज्ञा दी है सुनी है? षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। जीवानंद ने कहा, तुमको यहां से विदा कर दिया गया है और इस छोटी लड़की को नई भैरवी बनाकर मंदिर की व्यवस्था और देखरेख का भार दिया गया है। अभिषेक का दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। कल सवेरे राय महाशय आदि सब आएंगे। उनको देवी की सब संपत्ति समझाकर मेरे गुमाश्ते के हाथ में संदूक की चाबी दे देना। इस विषय में तुमको कुछ कहना तो नहीं है? षोडशी ने बहुत पहले ही अपने को संयत कर लिया था। इसी से उसके स्वर में किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं थी। उसने सहज स्वर में ही कहा, मेरे कहने से आपका क्या कुछ मतलब है? जीवानंद ने कहा, नहीं, हाँ, परसों शाम के बाद इसी स्थान पर एक सभा होगी। जी चाहे तो 10 आदमियों के सामने अपना दुख कह सकती हो। अच्छी बात है। सुना है तुम मेरे विरुद्ध मेरी रियाया को विद्रोही बना डालने की कोशिश कर रही हो। षोडशी ने कहा, सो तो मैं नहीं जानती, मगर हां,
अपनी प्रजा को आपके अत्याचारों से बचाने की कोशिश करती हूं। जीवानंद ने होंठ काट कर कहा, बचा सकोगी? षोडशी ने कहा, बचा सकना ना सकना मां चंडी के हाथ में है। जीवानंद ने कहा, वे मरेंगे? षोडशी ने कहा, मनुष्य अमर नहीं है, ये वे जानते हैं। क्रोध और अपमान से सबके मुंह और आंखें लाल हो उठी। एक कौड़ी तो ऐसा भाव दिखाने लगा जैसे उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संयत कर रखा है। जीवानंद ने क्षण भर मौन रहकर कहा, तुम्हारी अपनी प्रजा अब कोई नहीं है। वे जिनकी प्रजा है उन्होंने स्वयं दस्तखत कर दिए हैं, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। षोडशी ने सिर उठाकर कहा, आपकी और कोई आज्ञा है? जीवानंद ने स्पष्ट अनुभव किया कि ये कहते समय षोडशी के दोनों होंठ जैसे अवहेलना से फड़क उठे, किंतु संक्षेप में उत्तर देकर कहा, ना, और कुछ भी नहीं। षोडशी ने कहा, तो अब दया करके मेरी बात सुनिए। जीवानंद ने कहा, कहो। षोडशी ने कहा, कल देवी की संपत्ति समझा देने का मेरे पास समय नहीं है, और परसों मंदिर में कहीं सभा समिति के लिए स्थान न होगा। ये काम अभी बंद रखने होंगे। शिरोमणि बहुत सहन कर चुके थे, अब उनसे रहा न गया। सहसा चिल्ला उठे, कभी नहीं, किसी प्रकार नहीं। मैं कहे देता हूं कि ये सब चालाकी हम लोगों के साथ नहीं चलेगी। जीवानंद को छोड़कर जो कोई जहां था वो वहीं से इसकी प्रतिध्वनि कर उठा। जनार्दन राय अब तक नहीं बोले थे। शोरगुल थमने पर अचानक गर्मी के साथ कह उठे, तुम्हारे पास समय और मंदिर के भीतर स्थान क्यों न होगा? जरा सुनू ठकरानी। अंतिम बात में जो व्यंग था उसे समझकर भी षोडशी ने सहज विनीत कंठ से कहा, आप तो जानते हैं राय महाशय कि ये गाजन का समय है, यात्रियों की भीड़ है, सन्यासियों की भीड़ है। मेरे पास समय कहाँ है और उन्हीं लोगों को यहां से कहाँ हटाऊं? सचमुच यही बात है और इस निवेदन में कुछ भी असंगति नहीं है। ये बात जान पड़ता है। जीवानंद समझ गए, किंतु जो क्षत्रिय आदमी हैं वे कमर कस कर आए थे। इसी से इस नम्रकंठ स्वर में उपहास की कल्पना करके एकदम जल भुन गए। जनार्दन राय आत्मविस्मृत होकर चिल्ला उठे, होना ही होगा, मैं कहता हूं होना ही होगा। और उस मंडली के एक आदमी ने तो कठोर वचन भी कह डाला। वो कटु वचन षोडशी के कानों में पहुंचा और साथ ही साथ उसके मुख का भाव अत्यंत कठोर और गंभीर हो उठा। क्षण भर चुप रहकर विशेषकर जीवानंद से ही उसने कहा, झगड़ा करने से मुझे घृणा है, लेकिन वो सब करने का इस समय सुयोग न होगा। ये बात आप अपने सेवकों को समझाकर कह दीजिए। मेरे पास समय कम है, आप लोगों का काम हो गया हो तो मैं जाती हूं। इस मुख, इस स्वर, इस एकांत अवहेलना ने जीवानंद पर भी तेज चोट की और इससे उनका अपना स्वर भी तेज हो उठा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आज्ञा दिए जा रहा हूं कि कल ही ये सब होगा और होना चाहिए। जबरदस्ती? हां, जबरदस्ती। सुविधा असुविधा चाहे जो हो। हां, सुविधा असुविधा चाहे जो हो। षोडशी ने फिर कोई तर्क नहीं दिया। पीछे की ओर देखकर भीड़ के भीतर से एक आदमी को उंगली के इशारे से बुलाकर कहा, सागर, तुम लोगों का सब ठीक है? सागर ने विनीत भाव के साथ कहा, है मां, तुम्हारे आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। षोडशी ने कहा, अच्छी बात है। जमींदार के आदमी कल एक हंगामा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। इस गाजन के मेले के समय रक्तपात हो, ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आवश्यकता होने पर करना ही होगा। इन आदमियों को तुम लोग देख लो, इनमें से कोई मेरे मंदिर के पास न फटकने पाए। सहसा मारना नहीं, धक्के देकर बाहर कर देना। इतना कहकर वो किसी ओर न देख करके मंद गति से बरामदा पार हो गई। षोडशी को लोग 20 बरस से देखते आए हैं। किसी ने सोचा भी न था कि उसे जानने को कुछ शेष है, किंतु आज उसके स्वभाव के इस असाधारण पहलू का परिचय पाकर हुजूर से लेकर प्यादे तक जैसे पत्थर की मूर्ति के समान मौन हो गए। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 15वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।